हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चावाड़ी आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हितेश परमार, अन एकेडमी सीए फाउंडेशन संकल्प टीम से आपके लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं कि लास्ट 15 डेज में अब हम क्या कर सकते हैं। हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे फोड़ सकते हैं, कैसे आग लगा सकते हैं। और यहां पर मैं बात करने वाला हूं मॉक टेस्ट। कैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे भाई हमको, और फ्री मॉक टेस्ट हैं क्या सर आपके। ये सारी बातें मैं यहां पर करने वाला हूं और हमें इन 15 डेज में किस तरह से कोर्स को पूरा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए, मैं इस बारे में आपको फटाफट से बात पूरी वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा। और बहुत छोटी छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट। और ध्यान रखना कि यहां पर जो मॉक टेस्ट लेने वाला हूं ना मैं, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। अगर आप ईमानदारी से मॉक टेस्ट दे देते हो तो मैं आपको एक बात बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आराम से 80+ के ऊपर निकल सकता है। आराम से, मतलब मैं तो बोल रहा हूं कि थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया आपने, थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ईमानदारी से सही डायरेक्शन में, तो इजीली 80% आ सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या नॉन मैथ्स हो। समझे बच्चा पार्टी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि लास्ट 15 डेज में मुझे क्या कर लेना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। तो बच्चा पार्टी देखो, ये आखिरी 15 दिन नहीं होते, ये शुरुआत जो आपने कर रखी थी इसके पहले से वो सारा काउंट होता है, मतलब क्यूमुलेटिव होता है। अभी तक देखिए हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। डेली आपको पता होगा कि हम यहां पर 7:30 पे मिलते हैं, या तो हम स्पेशल क्लास पे मिलते हैं, और अगर स्पेशल क्लास आप नहीं मिल पा रहे हैं, जो स्पेशल क्लास पे शगुन 51 होता है 151, उसमें नहीं आप अटेंड कर पा रहे हैं टेस्ट, तो भाई फटाफट से जाओ अन अकेडमी के पोर्टल पे सीए फाउंडेशन में हितेश परमार सर्च करो, मुझे फॉलो कर लो, तो मेरे टेस्ट शेड्यूल आपको मिल जाएंगे, राइट। और मेरे टेस्ट जो आएंगे वो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब सेकंड, यूट्यूब पे जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां से भी आपको मेरा टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो, और साथ साथ अगली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हम अटेंड कर सकते हैं। पर शुरू करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आखिरी 15 दिनों में। देखो, सिर्फ क्यूए ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी है, पर क्योंकि मैं क्यूए का फैकल्टी हूं तो पहली बात मैं क्यूए की ही करूंगा, राइट। बाकी सब्जेक्ट मुझे पता है कि आपका सारा सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेटजी और मोटिवेशन चाहिए होता है, बस वही हम यहां पर आपको देने आए हैं। करना क्या है, शुरुआत क्या करनी है बच्चा पार्टी। देखो, मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट 15 डेज मतलब ये नहीं कि तुम आज चालू कर रहे हो 15 दिन में तुम्हें 80+ मिल जाएंगे। भाई 80+ या सब्जेक्ट क्लियर करना इतना आसान नहीं है, ये आपने अभी तक देख लिया। अब करना क्या है लास्ट 15 डेज में, तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि अगर आपने पुराने जो आपने कर रखे हैं उसकी फॉर्मूला कॉपी बनाई है या नहीं बनाई है, वो आपको चेक करनी है। तो फॉर्मूला कॉपी, अब फॉर्मूला कॉपी कैसे सर, आप दे दो ना, आप ही दे दो फॉर्मूले की लिस्ट। तो बेटा फॉर्मूले की लिस्ट तो जमाने में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। आपने आपने अपने हाथ से कॉपी बनाई है या नहीं बनाई है, वो मैटर करता है। आपने खुद नोट किया है सारी चीजें कि हाँ यार ये फटाफट से इस चैप्टर में रेशियो प्रोपोर्शन में ये कुछ रूल्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, लॉगरिथम के रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज है, डिफरेंशिएशन में इतने सारे फॉर्मूले से, स्टैटिस्टिक्स की सारी प्रॉपर्टीज आपने खुद से अपने हाथ से लिखी हैं हर चीज की, या नहीं लिखी है। पहली बात ये, नहीं लिखी हो तो 1-2 दिन लो, आराम से कंप्लीट करो, क्योंकि वही फॉर्मूला कॉपी आप सुबह सुबह जब एग्जाम देने जाओगे ना, 2 बजे आपका पेपर है, पर सुबह सुबह उठ के भी आपने पूरी प्रॉपर्टीज अपने हाथ से लिखी हुई 1-2 बार पढ़ ली, तो आप उसी में से 4 to 5 क्वेश्चंस एज इट इज पाओगे। ये बात आप ध्यान रख लेना। अब क्या है प्रॉपर्टीज, तो बहुत कॉमन है, आप सभी ने अगर सिलेबस कर रखा होगा तो पहली ही बात मैं आपको बोल दूं कि फॉर्मूला कॉपी आपके पास आपकी होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, ओन हैंड राइटिंग में, कैसी भी हो, अच्छी खराब कैसी भी हो, आपकी होना चाहिए, आपकी अपनी प्यारी सी फॉर्मूला कॉपी, राइट। ये आपके पास सबसे जरूरी होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत है, फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज की। देखिए एक्चुअल में क्या है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो 8-10 दिन 15 दिन में भूल जाते हैं, तो उसको लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए हम एक कॉपी बनाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है। जैसे मिक्सचर एलिगेशन की एक ट्रिक लगती है, बार बार एवरेजेस में भी लगती है, और कुछ क्वेश्चंस जो रेशियो प्रोपोर्शन वहां भी लगती है। अब वो तीर वाली टेक्निक को अगर आपने एक बार कर लिया तो ठीक है, पर बार बार जब वो क्वेश्चंस आप कर लोगे या फॉर्मूला कॉपी में देख लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला कॉपी आपको कंप्लीट करनी है, अभी तक नहीं करी हो तो कर लेना। 15 दिन में मैं आपको बोल रहा हूं मजा आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, पहले जो अपने पास जो चीजें होती हैं वो रख लो, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, सिर्फ अब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं। आपने क्या एमटीपीज कर लिए, एमटीपीज कर लिए, आपने पीवाईक्यूज कर लिए क्या,
या आपने बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए क्या? ये चीजें आप अपने आप से पूछिए। अगर हो चुके हैं तो बहुत अच्छा है, अब सिर्फ मॉक दो। अगर ये हो चुके हो तो क्या देना है आपको? अब मॉक्स देना है। मॉक्स मतलब क्या भाई? सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस आपको देने हैं, राइट? तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका सुन लो। बहुत हो गया कि एक क्वेश्चन किया आंसर देखा, एक क्वेश्चन किया आंसर देखा। तो सर प्रैक्टिस कैसे करूं मैं? कैसे करूं प्रैक्टिस? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आपको सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, राइट? वो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राइट? पहला तो हो गया फॉर्मूला, दूसरा प्रैक्टिस करना है, और तीसरे किसके से करना है? तो टाइमर लगा के करना है। टाइमर का यूज करना, मोबाइल लो टाइमर लगाओ, राइट? फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो, टाइमर का यूज करो, टाइमर लगाकर ही आप प्रैक्टिस करो। कुछ कैसे करना है प्रैक्टिस भाई? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 20 क्वेश्चंस अभी ट्राई करने हैं, तो मैंने बोला चलो यार 20 क्वेश्चंस करने हैं, एमटीपी के करने हैं, तो मैं 30 मिनट समथिंग ले लेता हूं। एक क्वेश्चन में करीब करीब मैं 1.5 मिनट ले लेता हूं, और मैं उस टाइमर लगाकर पूरे 20 क्वेश्चंस को देखता हूं। जितने बन जाए ठीक है, जितने ना बने उतने को मैं क्या कर दूंगा, फिर उतनों को छोड़ दूंगा। मान लो कि 20 मिनट में मुझसे 15 क्वेश्चन ही बने, तो अब मैं अपने आप को चेक करूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर से चेक करूंगा कि मैंने कितने सही करे और कितने गलत करे, राइट? कितने सही करे और कितने गलत करे ये मैं चेक करूंगा। और जैसे ही जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए होंगे फिर उसको मैं चेक करूंगा कि मेरी क्या गलती थी, और जो सही करे एंजॉय करूंगा और काउंट कर लूंगा। इससे तुम्हारा क्या होगा बताए? इससे तुम्हारा देखो, लगभग जो वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे एक बात पता है कि तुमने सिलेबस कंप्लीट बहुत कुछ कर लिया है, 70 to 80%, और तुम्हें भी पता लग चुका है कि अब तुमसे क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो तुम्हें एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि तुम्हें यहां पर सिर्फ अपने आप को अब उस टाइम के साथ खेलना सीखना है, राइट? और वो भी अपने दिमाग से। कैसे? तो भाई तुमको भी टाइमर लगाकर बार बार अपने दिमाग को प्रेशर देना है जो एग्जाम में आता है कि और टाइम खत्म होता जा रहा है और मेरे क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे। वही तुम्हें रोज अब करना है। कैसे करोगे? तो मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आया हूं और आपको भी करना है। तो टाइमर लगाइए। कैसे करिएगा? 20 क्वेश्चंस मैथ्स के लिए तो 30 मिनट का टाइमर लगाओ। जितने क्वेश्चन बन जाए उन सबके आंसर को आप मतलब ऐसे नंबरिंग डालकर 1 2 3 4 5 A B C D E ऐसे नंबरिंग डालकर आप क्या करते जाओ, आप उन नंबरिंग डालकर उसमें चेक करो, जैसे कौन सा सही गया है, सही गया, गलत गया है, सही गया है, गलत गया है। अब जितने सही गए हैं खुश हो जाओ, जितने गलत गए वो क्यों गलत गए हैं उनको देख लो बस अब अगले 30 मिनट में। तो ये आपका 1 घंटे में अगर आपने 20-25 क्वेश्चन भी करे, वो भी मिक्स क्वेश्चन करे, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइमली कैसे करना है और गलतियां क्या हुई हैं। ऐसा अगर आप एग्जाम तक 15 दिन में 15 बार भी कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि ये काम करने पर आपका रिजल्ट 101% बनेगा। ध्यान रख लेना, बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने कोई ऐसी कोई बात नहीं बोली कि ये करो वो करो, दिन में ये टॉपिक पढ़ो वो टॉपिक, तुम्हारी मर्जी। तुमने कितना पढ़ रखा है अभी तुम्हें पता है, ठीक है? चैप्टर वाइज रूल बनाने का अब तुम्हें ही है। हम कोई भी टीचर बना दे पर हर बच्चे का नेचर अलग है, कोई मैथ्स है, कोई नॉन मैथ्स है, या कोई दोनों ही नहीं है, पर फिर भी उसको अब लड़ना तो इसी सब्जेक्ट से, राइट? तो भाई तुमको ध्यान रखना है कि तुमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये 3 बेसिक बातें थी, पर अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो भाई सर आप क्या मॉक करवाने वाले हो? यस बच्चा पार्टी, डेट नोट कर लेना और नीचे दी हुई लिंक पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना, राइट? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ये मॉक्स देने हैं, राइट? और नीचे दी हुई लिंक से अपने आप को रजिस्टर कर लेना, भूलना मत, वरना मॉक से आप चूक जाओगे। फ्री मॉक है, हर बच्चा दे सकता है, अपने आप को रजिस्टर करिए और ये फ्री मॉक दीजिए, राइट? 4 मई को आपको ध्यान रखना है 2 PM पे मॉक होगा। अब इंटरेस्टिंग सी बात है, मैंने 2 PM ही क्यों रखा है भाई? तुम्हारा पेपर भी 2 बजे होने वाला है। तुम आदत डाल लो 2 बजे की अपने आप को टेस्ट देने की, रोज 2 बजे टेस्ट दो। 2 बजे वाला समय दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि उसको टेस्ट देना है, प्रिपेयर होना है। डर के मारे वो 2 बजे बैठेगा, अपने दिमाग 2 बजे मतलब माइंड का जो क्लॉक है ना वो आपका चलना चालू हो जाएगा, ठीक है? 4 मई 2 PM मॉक 1 रजिस्टर कर लेना भाई। 6 मई 2 PM मॉक 2 रजिस्टर कर लेना, ठीक है? 7 मई को एमटीपी आ रहा है, ईमानदारी से दिन में एमटीपी देना, टाइमर लगा के देना, 2 घंटे का टाइमर खुद लगाना, एमटीपी कंप्लीट करना। शाम को 7:30 पे मैं आपको मिलूंगा, यूट्यूब पे मिलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पे 7:30 पे पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगा, चेक कर लेना तुमने कितने सही करे कितने गलत करे, हम साथ मिलकर कर लेंगे, ठीक है? 8 मई को 2 PM फिर अगेन मॉक, 9 मई को 2 PM अगेन मॉक। तो भाई ये मॉक के लिए आपको बता दिया है, ध्यान रखना कि ये डेट नोट कर लो और मॉक के लिए तैयार हो जाओ।
ठीक है, तो भाई फ्री मॉक है, ध्यान रख लेना कि आपको करना क्या है, ये सारी डेट नोट कर लो और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लो, नीचे दी हुई लिंक में, कमेंट में दी हुई लिंक पे आप अपने आप को रजिस्टर कर लो और ये सारे फ्री मॉक्स दो और अपना स्कोर 80+ कर दो। समझे बच्चा बाड़ी? तो फाइनल मैसेज यही है कि आप पहले तो ये सब कंप्लीट कर लीजिए, कर लिया है बहुत कुछ, बस अब आप अपने आप को उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इन मॉक्स को दीजिए और रिजल्ट मुझे शेयर करना ना भूलें। राइट, रिजल्ट मुझे शेयर करना ना भूलें, या कमेंट में ही आप अपने रिजल्ट बता सकते हैं कि सर 4 मई वाले टेस्ट में मुझे ये आए थे। ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, टेस्ट के बाद सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं, तो चिंता मत करिएगा। यहां पर ये जो टेस्ट होने वाले हैं बहुत प्यारे टेस्ट होने वाले हैं, एग्जाम जैसे माहौल में टेस्ट होने वाले हैं। आप एक बार टेस्ट देके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो कहना। राइट, बहुत बेनिफिट मिलना। तो बच्चा बाड़ी, ये फाइनल मैसेज था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लगे रहो और एग्जाम को इस अटेम्प्ट में फोड़ दो और अगले अटेम्प्ट में सीए एंटर में आप अपने आप को पाओ। राइट, तो मिलते हैं इसी संकल्प के साथ और इसी संकल्प के साथ 7 पाएं बुलंदियां। लेट्स क्रैक इट।